वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा त्रिपाठी हक से हाउसवाइफ। तो आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत है हम सबका, मतलब मेरा और मेरी देरानी का, और भी सब होंगे व्रत। तो अभी रात के बज रहे हैं 8:15 और अब मैं रेडी हो गई हूँ। और ये हमारे में ऐसे पीला सिंदूर लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है, नई साड़ी पहन के पूजा होती है। तो अभी रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि एक तो निर्जला व्रत है और गर्मी भी बहुत है। ठीक है, तो पूजा की तैयारी सब कर ली और अब मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब चलती हूँ पूजा करने। आप ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये पूजा कैसे होती है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे मैंने सब पूजा का सामान रख लिया है। साड़ी है, ये पीढ़ा, दूध, दही, चरणामृत, फल, मिठाई और ये सब सामान मैंने रख लिया है जो भी पूजा में लगेगा। सो गाइस, कितना भी याद करके रख लो, कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। तो अभी ये माला फूल भूल गई थी तो इसको भी ले रही हूँ। तो अब चलती हूँ पूजा करने। अम्मा। सो गाइज़, यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले एक चौकी पे ये मतलब ये जो पटरी है ना, ये हम लोग रख देते हैं, इसी पे हमेशा करते हैं पूजा। चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा ख़राब हो गया है, अगली बार इसे मैं चेंज कर दूँगी। तो इस चौकी पे मैंने ये पटरी रख ली है। इस पे गणेश जी घी और सिंदूर से सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर लेंगे, अपने माथे पे तिलक लगाएंगे और उसके बाद घी और सिंदूर से गणेश जी बनाएंगे। और जो गौर गणेश रखे रहते हैं हम लोग पूजा के शुरुआत, व्रत के शुरुआत में जो गौर गणेश बनाते हैं उसे हमेशा के लिए रख दिया जाता है। तो गौर गणेश और एक सिक्का, चांदी का, पीतल, तांबा, कुछ भी हो, तो उसको रख के सबको स्थापित कर लेते हैं। पान के पत्ते पे रखेंगे गौर गणेश। और उसके बाद फिर हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दीपक जला देंगे और उसके बाद जल से स्नान कराएंगे और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे। फिर शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद ये रक्षा सूत्र और उसके बाद गणेश जी को, और यदि सफ़ेद जनेऊ है ना तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगा के, ऐसे नहीं चढ़ाया जाता। फिर जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर ये अल्पना, मैंने ये जो होती है ना, ऐपन बोलते हैं, हल्दी और चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे से आप बना सकते हैं। तो इसको लगा देंगे और चौकी के चारों तरफ भी लगा देंगे। और उसके बाद हम लोग हल्दी, रोली, अक्षत ये सब चढ़ा देंगे गणेश जी को, गौर को, और जो सिक्का है उसको भी सबको चढ़ाने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे। और फिर फूल माला सबको चढ़ाने के बाद गणेश जी को दूब जरूर चढ़ता है आज के दिन। वैसे भी पर डे भी चढ़ाएं तो अच्छा ही होता है, तो आज के दिन लेकिन मस्ट है। तो दूब चढ़ा देंगे गणेश जी को और उसके बाद फिर धूप बत्ती दिखाएंगे हम लोग। और फिर जो 4 मुखी दिया होता है ना, वो जलाएंगे। तो यहाँ पे मैं सब चढ़ाने के बाद फिर सिंदूर लगाऊंगी गणेश जी को, गौरी को, सबको। और जैसे गौरी को ऐसे लगा के दाएं हाथ से सिंदूर लगा के बाएं हाथ से अपने मांग में सिंदूर मैं भर लूँगी, ऐसे सुहाग लिया जाता है। और अब ये 4 मुखी दिया जलाऊंगी। पहले तो सिर्फ एक बाती वाला दिया जला के पूजा स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये 4 मुखी जो दिया होता है वो जलाने के बाद फिर भोग लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे चना का दाल और गुड़ का भोग लगता है और बेसन के लड्डू, और साड़ी भी चढ़ती है, नई साड़ी हम लोग चौथ माता को चढ़ाएंगे। तो ऐसे साड़ी चढ़ा लिया। साड़ी चढ़ाने के बाद हम लोग 3 बार आचमनी भी घुमा देंगे और उसके बाद ये चना के दाल और गुड़ का भोग लगाएंगे। और फिर उसके बाद जो लड्डू होता है मोतीचूर का, मगध का, आप जो भी आपको पसंद हो पसंद तो हम लोग की होती है, भगवान तो खाने आते नहीं हैं, हम लोग लगा देते हैं। तो ऐसे लड्डू का भोग लगा लेंगे। और उसके बाद ये 4 प्रकार के फल, खीरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 4 प्रकार के फल आप, केला, खीरा, सेब, अमरूद, मतलब आपको जो भी सीजनल आपको उपलब्ध हो सके वो फल आप ले लीजिए। और फिर उसके बाद ये दही चढ़ाते हैं हम लोग गणेश जी को। तो फल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग दही चढ़ा देंगे और फिर पान, सुपारी, लौंग, इलायची का ऐसे पान के अंदर सुपारी और इलायची लगा के फिर लौंग उसमें ऐसे खोस के फिर ऐसे पान चढ़ा देंगे और फिर दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से चौथ माता की, गणेश जी की पूजा हम लोग कर लेंगे। और पूजा करने के बाद फिर हम लोग कथा सुनेंगे।
तो किताब आती है मार्केट में चौथ व्रत की कथा की किताब, और अपने मन से भी मतलब जो बड़े बूढ़े हम लोग को सुनाए हैं तो वो याद रहे तो आप उसको भी कह सकते हैं, नहीं तो मार्केट में कथा की किताब आती है। और अब यहाँ पे अम्मा भी मेरे साथ बैठी हैं पूजा में, तो हम लोग सास बहू मिल के कथा सुन लेंगे। मेरी देवरानी भी करती है व्रत, तो अभी ये पूजा का कमरा छोटा है तो वो अपना मतलब चौकी अलग अलग रखनी पड़ती है, इसलिए वो अलग जगह कर रही है पूजा, क्योंकि छत पे जो ऐसे हम लोग करवा चौथ साथ में करते हैं, लेकिन अभी इस मौसम में ना बारिश बहुत होती है तो छत पे कर नहीं पाते, और ये कमरा छोटा है तो इसलिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं पूजा अभी। तो फिर अभी कथा सुनने के बाद फिर करेंगे हम लोग परिक्रमा, यहीं पे जहाँ पे पूजा करते हैं ना इस चौकी की 4 बार ऐसे परिक्रमा कर लेते हैं। और बाएं तरफ का जो बाल होता है उससे जो लट होती है ना उसको लेके फिर हाथ में जल अक्षत फूल लेके हम लोग 4 बार परिक्रमा करेंगे। मतलब इसमें चौथ के व्रत में जो भी होता है सब 4-4, तो 4 बार परिक्रमा करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग हवन करेंगे। तो लकड़ी पे नहीं करते हैं, गाय के गोबर की जो कंडी होती है उपली उसको जला के उसमें गुड़ घी से हम लोग ये हवन भी 4 बार होता है। तो हवन करने के बाद फिर थोड़ा सा आचमनी ऐसे घुमा देंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आरती। तो गणेश जी की शंकर जी की आप आरती कर लीजिए जो दीपक जलाए हैं उससे, और फिर उसके बाद कपूर से। अंधन को आँख देते को नींद को काया, बाधित को पुत्र निर्धन को मान। जय गणेश जय गणेश। नीचे आरती वगैरह करके फिर मैं आ गई ऊपर यहाँ पे चंद्रमा को अर्घ देने। तो अभी चंद्रमा निकले नहीं है, लेकिन चंद्रोदय का टाइम जो पंडित जी ने बताया था उससे कहीं ज़्यादा ही हो गया है टाइम। तो अभी बादल है इसलिए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक जैसे कोई आप बर्तन ले लीजिए पात्र, ऐसे नहीं कि आप ज़मीन पे गिराएं अर्घ, तो उसमें ना चंद्रमा को ध्यान में रख के हम लोग ध्यान करके उनका फिर पहले चंद्रमा की पूजा कर लेंगे, थोड़ा जल चढ़ाएंगे 4 बार, फिर उसके बाद दूध चढ़ाएंगे और फिर हल्दी रोली अक्षत फूल ये सब करके फिर एक पान के पत्ते पे सुपारी मिठाई मतलब आप गुड़ ले लीजिए लड्डू ले लीजिए और एक फल दही, फल में केला ही मैं रखती हूँ और दही रख के फिर वही इसी जैसे नीचे अर्घ दिया था ना बाएं तरफ का लट निकाल के बाल का, तो उस बाल को लेके फिर ऐसे 4 बार घूम के हाथ में ही सब कुछ ले लेंगे पान के पत्ते पे रख के, फिर ये बाएं तरफ का लट लेके 4 बार ऐसे घूम घूम के अर्घ दे लेंगे चंद्रमा को। फिर उसके बाद अर्घ देने के बाद चंद्रमा की हम लोग करेंगे आरती दीपक से, जो 4 मुखी दीपक जो जला था नीचे वही लेके मैं ऊपर आई हूँ। उसके बाद आरती दीपक से करके फिर कपूर से आरती करेंगे। फिर आरती करने के बाद हम लोग क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से चौथ व्रत की जो पूजा होती है वो संपन्न हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग अपने नीचे जाके गौरी को सिंदूर चढ़ा के सुहाग ले लेंगे, और जो घर में हमारे बड़े हैं उनका पैर छू के हम लोग आशीर्वाद ले लेंगे, तो हमारा व्रत ऐसे पूरा हो जाएगा। उसके बाद व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने सासू माँ का ले रही हूँ आशीर्वाद, और अब आशीर्वाद लेने के बाद अपना व्रत खोलूँगी। तो चौथ माता आप लोग सभी को हमेशा सुखी रखें, संपन्न रखें, सबकी मनोकामना पूरी करें, सबकी रक्षा करें। सो गाइस अभी हो गई है पूजा, और सासू माँ ससुर जी पतिदेव सब बड़ों का आशीर्वाद लेके पूजा संपन्न। और अब व्रत खोलूँगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी, सिंघाड़े के आटा का हलवा बनाई हूँ और थोड़ा सा मूंगफली मखाना तलूँगी। तो इस तरीके से मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। आप वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।